आज हम फिर बात करेंगे राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर अपने विधिक सलाहकार श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से, जो बताएंगे आज की समस्याओं पर। एक बार हम जनता के बीच हाजिर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आजकल जो ये आरक्षण वगैरह चल रहा है कि चुनाव लेकर के कि मतलब कि ये क्या है जो चुनाव में लोग आरक्षण को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और उस पर चुनाव पर रोक भी लगी हुई है। सर थोड़ा, क्योंकि चूंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं और काफ़ी पुराने माने जाने अधिवक्ता हैं, और तो जनता जानना चाहती है और बताएं आप। देखिए, चुनाव एक जो है तो उसका देश का त्योहार टाइप का है, जिसमें हर आदमी अपनी हिस्सेदारी करना चाहता है। जहाँ तक बात रह गई आरक्षण की, तो आरक्षण तो एक संवैधानिक अधिकार बन गया है लोगों का, लेकिन आरक्षण से देश का विकास नहीं हो रहा है। आरक्षित जो लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो आरक्षण में व्यक्ति आती जातियां आती हैं, उन जातियों का विकास जब ही होगा जब देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा उसके 5 साल बाद आप देख लीजिएगा, ये जातियां भी सवर्णों के बराबर ही विद्वान हो जाएंगी, उन्हीं के बराबर विकास अपना करना शुरू कर देंगी। आरक्षण के लाभ के चक्कर में ये लोग विकास अपना कर ही नहीं रहे। ये लोग चाहते नहीं हमारा विकास हो, चाहते आरक्षण का लाभ लेकर के और हम सुख सुविधाओं को भोगते रहें। इसलिए हमारा ये कहना है कि आरक्षण ठीक है, अच्छी बात है, आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए। 70 साल हो गया आरक्षण मिलते हुए, अभी तक कोई लाभ इनको नहीं मिला। अब कब इनको लाभ मिलेगा? तो अब इस समय स्थिति यही है कि आरक्षण को समाप्त कर दो, सभी को समान कर दो, फिर देखो सारी जनता आ जाएगी मैदान में और सब लोग विकास करेंगे अपना अपना, सब लोग संपन्न हो जाएंगे। आरक्षण को समाप्त कर दो बस। आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं लोग। हमारा कहना है कि आरक्षण उनको दो जो आरक्षण के योग्य हैं। आरक्षण पढ़ाई में दो, आरक्षण में उनको योग्य बनाओ, उसके बाद फिर उनको आरक्षण मत दो। आरक्षण के लिए जैसे जो पढ़ने लायक, जिनके माँ बाप गरीब हैं, उनको बच्चों को शिक्षाएं दो। जो विकलांग है या जो नहीं कर सकते, उनको पढ़ा लिखा योग्य बनाओ, योग्य बनाओ। योग्य बनाने के बाद फिर आरक्षण में नौकरी मत दो, नौकरी में आरक्षण मत दो। ये जो गुजरात में एक समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं, वहां से शुरुआत कर रहे हैं सरकार, धीरे धीरे कर रहे हैं, अन्य हम राज्यों में भी लागू करेंगे इसको, आरक्षण को समाप्त करके एक समान नागरिक संहिता जो है गुजरात मॉडल में अभी पेश होने वाली भी है, क्योंकि वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो देखिए, हम बताएं आपको समान नागरिक संहिता के संबंध में बता दें आपको, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, इसमें ईश्वर का अंश होता है। तो आप ये समझ लो, ये समझो कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर सबको ऑक्सीजन बराबर देता, चाहे जो हो, टाटा बिरला हो, अडानी हो, एक गरीब हो, एक भिखारी हो, एक सामान्य, सबको ऑक्सीजन बराबर, सब पे बरसात बराबर, सब पे धूप बराबर, कहीं पार्शलिटी होती नहीं होती। तो राजा में भी ईश्वर, तो राजा की भी जिम्मेदारी ये है कि समानता लावे। लेकिन लोग जो आज के राजतंत्र में लोग जो हैं, जो मतलब मंत्री पद सब लेते हैं, शासन में आते हैं, वो लोग अपने निजी लाभ के लिए आरक्षण जैसी डंडे पर चल करके लोगों को विकलांग कर रहे हैं। आरक्षण देने के नाम पे लोग विकलांग हो रहे हैं धीरे धीरे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उनके दिमाग में बात घुस रहती है, हम तो आरक्षित हैं, हम तो कमजोर हैं, इसलिए हमको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण क्यों मिले? आप आइए, लड़िए, बराबर दौड़िए तो जीतिए। सब बराबर, सब में ताकत आएगी, सब में लड़ने की क्षमता आएगी। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर सुरेश चंद्र शुक्ला, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से, और काफ़ी उनके पास मुकदमे रहते हैं और काफ़ी भीड़ लगी रहती है, काफ़ी उनके पास जूनियर भी रहते हैं, और बहुत ही आप RNT न्यूज चैनल पर ऐसे आज वरिष्ठ अधिवक्ता से सभी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिल्कुल आप विधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और सर, मैं जानना चाहूँगा, आज को जो मंदिर में ये पूजा पाठ को लेकर के कभी भिन्नताएं हैं, बड़ा मतलब इसको लेकर के चर्चाएं समाज में बनी रहती है, मतलब जो है कि बड़े बड़े तरीके की, तो इसमें सर क्या है असलियत, सर बताना, जन्नत जानना चाहती है। देखिए, पूजा आदमी करना चाहिए, लेकिन पूजा करना चाहिए, पूजा में बिल्कुल लिहित नहीं हो जाना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या है, पूजा करते, खूब करते, लेकिन हमारे हिसाब से इस समय कलयुग में अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो अपने माँ बाप करो। कलयुग के देवता माँ बाप हैं, उनकी पूजा करो। मंदिर मस्जिद जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। वो अगर आपसे सुखी है तो आपको किसी आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोग करते क्या है, माँ बाप की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं, मंदिर मस्जिद दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहो, वहां कुछ मिलना नहीं आपको।
ईश्वर जो है माँ बाप है आपके, ईश्वर की आप पूजा करो। अच्छा, जो लोग करते हैं ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते हैं जी, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते, धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। तो यही लोगों में है। इसलिए हमारा कहना है पूजा पाठ करिए, लेकिन पूजा करिए खाली अपने, मतलब जैसे कहा गया है कलयुग में, खाली कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, क्यों राम के नाम से ही सारा सब पाप आपके मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्म पे जोर दो, पूजा पे जोर मत दो। पूजा खाली अपने कर्म को अच्छा रखने के लिए करो पूजा। सर और जानना चाहते हैं कि आजकल जो ये आज महंगाई है ये काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई है और काफ़ी जनता इससे प्रभावित है, क्योंकि ये इसके बीच में काफ़ी कई गुना रेट हर वस्तु के बढ़ते चले जा रहे हैं। जो मध्यम क्लास का या गरीब निम्न क्लास का आदमी है काफ़ी बहुत अधमरा हुआ जा रहा है। ये कई लोगों से, काफ़ी लोगों से ये शिकायतें आई हैं, तो मैं इस पर भी जानना चाहता हूँ कि सर इसका क्या कारण है और सरकार इस पर क्यों नियंत्रण नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो ये चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, कोरोना महामारी जैसी महामारियां आ रही हैं, इसकी वजह से सरकार भी बेबस है। लेकिन महंगाई को सरकार कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि फिर भी एक अच्छी बात है, अन्य देशों से हमारे देश में महंगाई कम है भाजपा सरकार की वजह से। हालांकि हम भाजपा ही नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके कुर्ते में जेबें नहीं बड़ी बड़ी, इसलिए ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जब से सरकारें आई हैं तब से हमारे देश का भविष्य हमको लगता है उज्जवल होगा। जहां तक महंगाई की बात रह गई है, महंगाई धीरे धीरे कहीं न कहीं कंट्रोल हो ही जाएगी। महंगाई कोई ऐसी खराब विषय वस्तु नहीं है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बता रहे हैं, एक बात का जवाब दे रहे हैं किस तरीके से। सर अभी देख रहे हैं कि कोरोना भी जो एक है बहुत ही काफ़ी चरम सीमा पर फिर से उभर करके सामने आ रहा है, और बताते हैं कि चीन में काफ़ी हजार लोग मर रहे हैं और वहाँ दाह संस्कारों में काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, और वहाँ चीन के राष्ट्रपति जो जिनपिंग हैं उनके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और वो उन्होंने भारत के मोदी की तरफ से हाथ बढ़ाया और उनसे मदद मांगी है। अभी सूत्रों के अनुसार, विशेष सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है जो कि मोदी जी से मदद मांगी है कि ऐसे लाखों लोग जो मर रहे हैं इसमें हमारी मदद की जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश जो है, हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के निवासी हर समय दूसरे की मदद करते ही रहे। दूसरे की मदद को इन्होंने परम धर्म समझा है। यही सोच हमारे देश की है, मोदी जी की भी है। हालांकि हमारे पास इतने संसाधन मौजूद हैं कोरोना से निपटने के लिए। सबसे बड़ी बात, कोरोना जो है अपने देश में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीन जैसे देश के लिए वहां मजबूरी यह है कि चीन ने खुद ही पैदा किया कोरोना, और खुद ही उसका भोग रहा, और खुद ही उसने कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। हमारे यहाँ सामाजिक इम्यूनिटी लोगों बढ़ चुकी है, सबको कोरोना हुआ। क्यों? हमारे यहाँ जीरो कोरोना पॉलिसी नहीं थी, पूरा खत्म करने की पॉलिसी नहीं थी, तो सब एक दूसरे में मिले, सबको कोरोना हुआ, उससे सबकी इम्यूनिटी बढ़ गई। इसलिए हमारे देश में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं रही। जहां तक बात रह गई, अब हमारा देश सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, अगर कोई दुश्मन भी हो वो भी आपसे मदद मांगे तो उसकी भी आप मदद करो, सबकी मदद करो। सब जीव बराबर हैं, सबकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए जो हो सके मदद अवश्य करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए लगातार कोविड का निरीक्षण और आदेश दे रहे हैं अधिकारियों को, और इसके लिए वो पहले भी जाने जाते हैं। कोविड-19 जब से हुआ 1920 और 21 तक जब चलता रहा, तब तक बराबर योगी जी की सराहना अमेरिका तक किया है। क्या कहेंगे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नियंत्रण करते हैं महाराज योगी जी? योगी जी खैर मेहनत बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रात दिन बेचारे काम में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री का वो सुख नहीं भोगते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री सुख नहीं भोग रहे हैं, इसलिए जो मुख्यमंत्री कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ईमानदारी से करेगा, वो इसी तरीके से सब जगह सम्मान का पात्र होगा। उनका सम्मान नहीं हो रहा, उनके कर्मों का सम्मान हो रहा, उनके काम का सम्मान हो रहा। गाँव में लोग कहते थे काम प्यारा है, चाम नहीं प्यारा। अभी तक लोग सफेद चमड़ी के अपने आप को सुंदर दिखना चाहते थे, इन्होंने अपने आप को काम से सुंदर दिखाने का प्रयास किया, इसलिए इनकी सब जगह चर्चा और सब जगह इनका सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर आने के लिए और बताने के लिए और बहुत सारी बातें साझा करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू।